इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी जगत के जाने माने अभिनेता मनोज टाइगर जी। उनसे होते हैं रूबरू, करते हैं उनसे कुछ सवाल। मनोज जी, आपका लाइव यूपी न्यूज़ 24 में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू भैया। मनोज जी, आपसे पहला सवाल ये है कि इस समय जो काफ़ी पॉपुलर हैं नेहा सिंह राठौर, उनका गाना यूपी में काबा, तो उस पर जो आपने रिएक्शन दिया था काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो आप क्या उस पर कहना चाहेंगे? इस पे यही कहना चाहूँगा कि उनकी जो मंशा थी, जिस विचारधारा से वो प्रोत हैं, वो वामपंथी विचारधारा से, तो यूपी में काबा गाना गाती हैं। कुछ दिन पहले बिहार गई थी तो पहले उन्होंने बोला बिहार में काबा, तो पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में घूमकर काबा सवाल कर रही हैं वो, तो फिर वो भी रहती क्यों हैं यहाँ पे? उस पर बहुत सारे लोग गालियाँ भी खूब लिख रहे हैं। वही लोग लिख रहे हैं कि जो विचार विरोध करने के लिए विरोध करते हैं, तो उनको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ है। आज यहाँ वो सुरक्षित हैं, बहनें सुरक्षित हैं, माताएं सुरक्षित हैं, यहाँ क्राइम ग्राफ घटा है। बिजनेस व्यापार तभी बढ़ेगा ना जब यहाँ पर क्राइम ग्राफ नहीं रहेगा, तो दुनिया जानती है। तो वो इसीलिए मैंने उनको जवाब दिया कि इस गलत हमें भी मत रही उत्तर प्रदेश में काबा, उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बा। रवि किशन जी का भी गाना आया कि यूपी में ही बा, तो देखिए रवि किशन एक ऑनेस्ट नेता है। रवि किशन हमारे बड़े भाई हैं। रवि किशन बड़ी ईमानदारी से अभिनय किए, संघर्ष करके वहाँ पहुँचे। एक गरीब किसान का बच्चा है वो, कोई बैकअप नहीं रहा है। आज राजनीति में भी वो बंदा 100% दे रहा है, और एक पैसे की कोई बेईमानी बता दे कि उस बंदे ने कहीं छोटी सी गलती की है, राजनीति में वो बंदा उसका आधा नहीं कमा सकता है जितना वो सिनेमा में कमाता है। तो यार हम लोगों की शान है रवि किशन। वो बंदा जो है, जो बोलता है गलत थोड़ी बोलता है। उसने बोला तो बोलती है ज़िंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा रे। गलत फहमी में मत रहो नेहा राठौर। रवि किशन है। रवि किशन के गाने का तुम जो जवाब दे रही हो, तुम्हारी औकात नहीं है जवाब दे पाने की। सर ये भी कहा जाता है कि बॉलीवुड और भोजपुरी में दोनों में इंटीमेट सीन्स फिल्माए जाते हैं, पर भोजपुरी जगत ही क्यों बदनाम है? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी भोजपुरी में बहुत अच्छी फिल्में बनने लगी हैं। शुरुआती दौर में होता रहा होगा। अब देखिए भाई, सुहाग रात के सीन में तो रोमांस ही होगा। हस्बैंड अगरबत्ती तो दिखाएगा नहीं अपनी पत्नी को, प्यार ही करेगा। जी जी। हो सकता है कोई लिमिट तोड़ देते हों, और तोड़ते भी रहे होंगे कुछ निर्माता निर्देशक, लेकिन अभी बहुत सुधार हो गया है। धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो हिंदी में भी पहले था, पुरानी फिल्में उठाकर देख लीजिए। जब इंडस्ट्री डेवलप होती है, अच्छे टेक्नीशियंस आते हैं, अच्छे राइटर डायरेक्टर आते हैं, तो बदलाव होता है। अभी बहुत बदलाव। अभी हम फिल्म बना रहे हैं मझधार, आप इस फिल्म को देखिएगा, इसमें तो आइटम सॉन्ग भी नहीं है, इसमें तो कोई वल्गर सीन भी नहीं है, सब कुछ। अब बहुत सारी फिल्में ऐसी बन रही हैं। जी, ये जानना चाहेंगे सरकार जिस प्रकार से फिल्म सिटी का निर्माण कर रही है, तो आपकी क्या अपेक्षाएं हैं या क्या मांग रहेगी सरकार से? भाई फिल्म सिटी बनना तो कमाल की बात है। वहाँ पे फिल्म सिटी बन रही है तो हमारे कलाकारों के लिए, हम भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशी की बात है। वो जो सारी चीज़ें योगी बाबा दे ही रहे हैं, इसके अलावा भी छोटी छोटी फिल्म सिटी बनाने का उनका प्लान है। मैंने सुना गोरखपुर में भी छोटा सा है, लखनऊ में भी छोटा सा, तो ब्रांचेस छोटे छोटे होंगे। बड़ा वहाँ बन रहा है तो वहाँ हिंदी इंडस्ट्री के लोग भी आएंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा, ये तो अच्छी बात है। आपने बहुत सी फिल्मों में अभिनय किया है, बहुत कमाल का आपने काम किया है, तो आप भोजपुरी फिल्मों और बॉलीवुड फिल्मों में क्या अंतर देखते हैं? सिर्फ पैसों का। वहाँ बजट ज़्यादा है, वहाँ बजट ज़्यादा मिलता है। यहाँ बजट कम है, इसलिए बजट कम मिलता है। जैसे जैसे यहाँ बजट बढ़ेगा वैसे यहाँ भी बदलाव हो जाएगा। बस और सिर्फ भाषा का, सिनेमा का कोई भाषा थोड़ी होता है, आप कोई बनाइए, बस सिर्फ पैसों का फ़र्क है। वह रेवेन्यू ज़्यादा है, हमारा रेवेन्यू कम है। हमारा रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा तो हम भी उनसे आगे निकल जाएंगे। हम ये भी आजकल ये भी देखा जा रहा है कि छोटे छोटे गांव में भी भोजपुरी फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है, तो आप बताइए कैसे संभव है, क्योंकि काफ़ी खर्चा आता है एक फिल्म बनाने में? देखिए छोटे छोटे गाँव में नहीं, वही मुंबई के लोग आते हैं, गाँव खेड़ों में जाते हैं, शूटिंग करके आते हैं। और कुछ जैसे अनजान लोग भी, गांव का कोई आदमी, ऐसे छोटी छोटी फिल्में हर इंडस्ट्री में बनती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि जिस प्रकार से बॉलीवुड या और इंडस्ट्रीज़ हैं, तमिल तेलुगु, जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है, तो भोजपुरी जगत या भोजपुरी सिनेमा वो मुकाम क्यों नहीं हासिल कर पा रहा है? सर बच्चा भी 9 महीने में पैदा होता है। अब आप एक्साइटेड होके बोलिए कि 3 महीने में बच्चा बाहर आ जाए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। 6 महीने में तो हो नहीं सकता, प्रीमेच्योर हो जाएगा।
तो हमारी इंडस्ट्री पहली जो थी और कमाल की इंडस्ट्री थी वो 96 पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गई थी। फिर बीच में एक 10-15 साल का लंबा गैप आया, 90 में ही ख़त्म हो गई थी एक्चुअल में। तो 10-15 साल के बाद वापस हम लोग आए तो फिर से शुरुआत किया, तो जहाँ 30 लाख की फिल्म बनती थी 1.5 करोड़ की बनने लगी। तो वो होगा, वो बदलाव होगा, वो परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त तो लगेगा। ये भी कहा जाता है कि जो भी इस फिल्म इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म जगत से जो जुड़े लोग हैं, आपसी मतभेदों के कारण, जैसा अभी किस्सा हुआ था खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जो मतभेद रहा, इस कारण भी कि सपोर्ट नहीं करते हैं एक दूसरे को, इस कारण भी ये सब इंडस्ट्री का हिस्सा है, हर इंडस्ट्री में होता है। कभी शाहरुख सलमान में झगड़ा होता है, तो कभी अमिताभ बच्चन और सुभाष घई में झगड़ा होता है। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तभी तो कंट्रोवर्सी होती है, सब चीज़ें चलती रहती हैं, प्रतिस्पर्धा होती है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा, जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, तब तक कहाँ लड़ाई, आप काम कहाँ करोगे। जब आपको कोई बोलता है तुम किसी लायक नहीं हो, तब अंदर से चेतना जगती मैं बनूंगा। मुझे बचपन में लोग बोलते हैं तेरी हाइट तो इतनी बड़ी है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो मेरे अंदर और जागृत भावना आती थी, बन के दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा। ये ज़रूरी है, ये सब जो होते हैं ना टू में होना चाहिए, सब कोई मायने नहीं रखता। फिर देखिएगा कल खेसारी और पवन एक साथ नाचेंगे, मनोज टाइगर भी बीच में नाचेगा, सब ऐसे होता रहेगा। आप बॉलीवुड की तरफ रुख कर सकते हैं, बॉलीवुड की तरफ? मैं बॉलीवुड में बहुत कर रहा हूँ। मैंने कालो किया था, मैंने बाटला हाउस किया, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किया, अभी 2-3 बड़ी फिल्में साइन किया है मैंने। तेलुगु एक फिल्म मैंने कंप्लीट किया है अभी, अहिंसा। मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ इधर। भोजपुरी में आने वाले आपके प्रोजेक्ट भोजपुरी सिनेमा में? भोजपुरी में मेरी कई फिल्म है, गबरू है, बंसी बिरजू है, और लगभग मुझे याद नहीं है ठीक से, पांचाल है, लगभग 22-23 फिल्में रिलीज होने वाली हैं। जी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आपने हाल ही में नेहा सिंह राठौर को भी वीडियो पे भी रिएक्शन दिया है, तो आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? देखिए, मैं सरकार किसी की भी आए, योगी बाबा आए उनका भी स्वागत है, अखिलेश आए उनका भी स्वागत है। नेता दोनों अच्छे हैं, जो जीते हमको उम्मीद बस इतने है कि प्रदेश में अच्छा कार्य होना चाहिए, बस। आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि सरकार भोजपुरी सिनेमा की तरफ ध्यान नहीं देती है? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। अखिलेश सरकार में भी ध्यान दिया गया, योगी बाबा के सरकार में भी ध्यान दिया गया, बिल्कुल दिया जा रहा है, सब्सिडी मिलती है, सरकार ध्यान दे रही है, इसमें दो राय नहीं है। थैंक यू। तो ठीक है। अच्छा अच्छा, मज़ेदार मूवी है। ठीक। क्या है, क्या माहौल है? यहाँ पर आप सर फिल्म मझधार की शूटिंग कर रहे हैं, तो आप इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए। ये फिल्म जो है, इसको प्रोड्यूस हमने किया है, इसका डायरेक्टर मैं और हमारे छोटे भाई हैं, आलोक मनोज के नाम से हम लोग निर्देशित कर रहे हैं। फिल्म का राइटर भी मैं हूँ जी। और बहुत बेहतरीन फिल्म बन रही है, एक साफ़ सुथरी फिल्म, ऑफ बीट फिल्म है। भोजपुरी में शायद अभी ऑफ बीट फिल्म नहीं बनी है, ये ऑफ बीट फिल्म है, थोड़ी सी लीक से हटकर है। लोग सब कहते हैं लीक से हटकर है, लेकिन ये सच में लीक से हटकर है। और लखनऊ में शूटिंग किया हम लोगों ने, और बाकी हेगड़े हैं इसमें, और रूपा मिश्रा हैं, विक्रांत हीरो हैं, मेरा एक छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस है, सुशील सिंह हैं, भोजपुरी के भीष्म पितामह कुणाल जी हैं, आलोक और मनोज इसके डायरेक्टर हैं, फिरोज खान इसके कैमरामैन हैं। तो सिनेमा कुल मिला के बहुत अच्छा। लखनऊ में और कहाँ आपने शूटिंग की और कौन कौन सी लोकेशंस पे? लोकेशन पे बहुत सारा शूटिंग किया, यहाँ पे गोमती नगर में शूट किया, बीबीडी पे शूटिंग किया, और यहाँ स्कॉर्पियो क्लब में शूटिंग किया, कुछ प्राइवेट घर हैं लोगों के, वहाँ पे शूटिंग किया, तो यहाँ पे मज़ा आता है। और इस फिल्म या आपकी कोई फेवरेट डायलॉग अगर आप दर्शकों को हमारे सुनाना चाहें तो? डायलॉग तो है जी। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फ़ोन ना करें, टी टी पू पा पू टिन टिन टिटों। नवाबों का शहर लखनऊ आपको कैसा लगा, कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? मैं शहर में बहुत परिचित हूँ बचपन से, यहाँ मैंने पढ़ाई लिखाई भी की है, और मेरे परिवार के लोग बहुत रहते हैं यहाँ पे, मेरा घर भी है, और मज़ेदार जगह है यार। मेरी फेवरेट जगह भी तो लखनऊ बहुत आगे बढ़ गया, और लखनऊ मोहब्बत है हमारी, लखनऊ को नज़र ना लगे। क्या ये भी आप सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि जैसे फिल्म सिटी नोएडा में निर्माण करवाया जा रहा, तो लेकिन राज्य की राजधानी तो लखनऊ है, तो उसका निर्माण लखनऊ में होना चाहिए? फिल्म सिटी बन जाए तो अच्छी बात है। हाँ, एक अनुरोध करूँगा कि हम जो कलाकार हैं, हम कलाकारों को यहाँ पर कुछ सब्सिडी दे के अगर घर वर दिलवा देते
तो हम लोग यहाँ इस्टेब्लिश हो जाते हैं जी। ये चाहते हैं हम लोग। कोई प्लाट दिला दें 50% पर, 150 सारे एक्टर डायरेक्टर यहाँ शिफ्ट हो जाए, यहाँ भी जी, रहें वहाँ भी जी। रहें। इस पर जो ध्यान दें तो मज़ा आ जाए। या तो एक बिल्डिंग बनवा दें, उसमें 50% माफ़ करके हम लोग फ्लैट दे दें। तो हमारे दर्शकों को कुछ भोजपुरी में बोल के या भोजपुरी में कुछ डायलॉग सुना भोजपुरी दीजिए। में तो बोलो नहीं आ भैया, देखा नाम हमारा बतासा है, हमारा गोड़वा से लेकर मोड़वा तक खाली दिमाग हुए हो। इन्हें तो शूटिंग चला था। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर।